प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता, और उसके एक और नए एपिसोड में, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे दर्शक के प्रश्न या जिज्ञासा को लेकर अपने विद्वान वक्ता के समक्ष उपस्थित होंगे, जो काफ़ी पहले पूछा गया था, लेकिन किन्हीं किन्हीं कारणों से उसका क्रम नहीं आ पाया। और इन्होंने अपनी पारिवारिक समस्याओं के चलते, एक महिला हैं वरिष्ठ आयु की, उन्होंने कहा था मेरा नाम और मेरे शहर का नाम आप ना बताएं तो उचित होगा, बताना चाहें तो बता भी दें, लेकिन हम सम्मान करते हुए, और उचित भी है कि उनका प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो हम उस प्रश्न को ले रहे हैं। ये कुछ निजी जीवन की परेशानियों से भी घिरी रही, और इनका ये कहना है कि ये बहुत सरल स्वभाव की हैं, और इन्होंने ये जानना चाहा है कि मुझसे प्रेम नहीं करते लोग, वो लोग जो मेरे निकट के लोग ही हैं, मेरे परिवार के लोग ही हैं, और इनमें से कुछ लोग तो नफ़रत करते हैं। मैं नफ़रत का उत्तर कैसे दूं? बड़ी बड़ी बातें शास्त्रोक्त मैंने सुनी है कि नफ़रत का उत्तर प्रेम है, प्रेम से नफ़रत को जीता जा सकता है, लेकिन मेरी तो 20-25 वर्ष की उम्र ही निकल गई कि मैं इस नफ़रत को प्रेम में बदल दूं, और मेरे सकारात्मक और प्रेममय व्यवहार का भी कोई प्रत्युत्तर मुझे नहीं मिला। तो ये जानना चाहती हैं कि क्या करें। नफ़रत का जवाब नफ़रत से देने की मेरी फितरत नहीं है, और ना शायद मैं ऐसा कर पाऊँगी, लेकिन ये चीज़ मुझे तिल तिल कर जलाती रहती है कि मेरे ही प्रिय लोग मुझसे स्नेह नहीं रखते हैं, बल्कि मुझे नफ़रत और द्वेष की भावना से देखते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अनेक लोग अनेक स्थानों पर ऐसी समस्याओं से पीड़ित होते हैं। अधिकतर ऑफिसेज में ये बात कही जाती है कि नफ़रत की जाती है साहब हमसे, हम प्रिय पात्र नहीं, हमारा इंक्रीमेंट नहीं लगा, क्योंकि बॉस हमें पसंद नहीं करता। ये तमाम बातें हैं, और ये व्यक्ति का क्या एकांगी चिंतन होता है, या सही में मनुष्य मनुष्य से बहुत नफ़रत करता है, क्योंकि पशुओं में तो ये भाव होता नहीं है। तो मनुष्य का ये भाव जो है, और ये कितना मैटर करता है कि जिससे वो तथाकथित रूप से नफ़रत करता है वो भी बहुत दुखी हो जाता है। तो ये कथा है क्या, इसको ज़रा आज सनातन के पक्ष से समझने की कोशिश करेंगे, और इसका प्रत्युत्तर क्या हो सकता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, और विषय आपके समक्ष है। आज आपने बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है जी और मैं हमेशा जिज्ञासा को बड़े ध्यान से सुनता हूँ जी। क्योंकि जिज्ञासा के प्रत्येक शब्द आपको उस जिज्ञासा के समाधान के लिए तात्विक विश्लेषण करने के लिए स्थान प्रदान करते हैं। जी। प्रत्युत्तर शब्द जो है वो नफरत को प्रेम में नहीं बदल सकता, ध्यान रखिएगा। प्रश्न होता है और उत्तर होता है, हाँ लेकिन यदि प्रत्युत्तर है आपका, हाँ, तो आप क्रिया में प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। ठीक और बात जिस क्रिया की प्रतिक्रिया व्यक्त की जाएगी उसमें फिर से क्रिया आपके पास आएगी, अच्छा ये फिर आपको ठेस पहुंचेगा, फिर आपको कहीं प्रेम ठीक मिलेगा। बात है, ठीक बात है। तो वहां पर फलाशक्ति और आसक्ति आपको जो है वैराग्यवान नहीं बनने देगी। आप कहीं ना कहीं जुड़ेंगे, फिर बुरा मतलब लगेगा। नफरत का जवाब नफरत से दिया जाए। नहीं, इसमें कोई जवाब सवाल का प्रश्न नहीं है। जी देखिए, दो तथ्य हैं यहाँ पर, हाँ। एक सिद्धांत, एक व्यवहार। अध्यात्म कहता है सिद्धांत अडिग रहता है, सिद्धांत अडिग रहता है, व्यवहार बदलता रहता, व्यवहार में लोचता होनी चाहिए, लचीलापन। लचीलापन होना चाहिए। व्यवहार में भेद हो सकता है, लेकिन सिद्धांत एक होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ सनातन संस्कृत का सिद्धांत है सर्वभूत हितरता, कण कण में, प्रत्येक प्राणियों में परमात्मा है। योग वशिष्ठ में बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं राम की जिज्ञासा को सुन करके वशिष्ठ जी। हाँ राम उस सभा में जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि गुरुदेव, क्या करना चाहिए, क्या अपने व्यवहार किस रूप में रहना चाहिए, क्या मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, क्या मुझे प्रेम का प्रदर्शन करना चाहिए, क्या मुझे अपने व्यवहार में शालीनता रखना चाहिए, या अनुशासन को जो है तीव्रता या कठोर रखना चाहिए, कैसे मैं अपना व्यवहार करूं, कैसे प्राणियों के प्रति। आप कह रहे हैं सर्वभूत हितरता, तो जब सब प्राणियों में वो है तो शेर में भी वो है, गाय में भी वो है,
बिच्छू में भी वो है, श्वान में भी वो है, मनुष्य में भी वो है। तो क्या हम सबके प्रति एक सा व्यवहार रखें? कैसे रख सकते हैं? ये संभव नहीं है। संभव नहीं। तो योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते हैं कि हमें अपने व्यवहार में लोचपूर्णता रखना चाहिए, व्यवहार परिवर्तित होना चाहिए। हमको व्यवहार में कठोरता का भी प्रदर्शन करना चाहिए, हमको व्यवहार में प्रेम का भी प्रदर्शन करना चाहिए, हमको व्यवहार में अनुशासन मर्यादा का भी प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन सिद्धांत एक ही रखना चाहिए, सर्वभूत हितरता। प्रत्येक सचराचर संसार के जितने भी प्राणी हैं वो प्राणी एक है, एक तत्व है। जो चेतना तुझ में है वो चेतना सब प्राणियों में है। तो वो चेतना आपके अंतर चित्त में होनी चाहिए। अब प्रश्न ये है कि प्रत्युत्तर क्या हो जाता है? वो प्रतिक्रिया ही है। उत्तर होता है, प्रत्युत्तर नहीं होता। प्रत्युत्तर तो युद्ध में दिया जाता है कि आपने एक तीर मारा तो मैंने प्रत्युत्तर में 2 तीर मारा। जैसे आरोप और प्रत्यारोप, आरोप और प्रत्यारोप, वाद और विवाद, ये है। तो ध्यान रखिए, लेकिन व्यवहार आपका संवाद होता है। वाद और विवाद, उत्तर और प्रत्युत्तर हो सकते हैं, लेकिन जहां पर प्रत्युत्तर ना हो और साम्यता स्थापित हो वो संवाद होता है। संवाद को आपको रखना पड़ता है, क्योंकि संवाद वाद का भी शमन कर देता है और विवाद का भी शमन कर देता है। बहुत सुंदर। तो संवाद की तरह होता है आपकी प्रक्रियाएं। मुझे याद आता है, मैंने आपको कई बार चर्चा में व्यक्त किया है, ये तथ्य बताए हैं आपको। बुद्ध चरित्र को मैं बड़ी गहराई से देखता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि बुद्ध की जिन विशेषताओं पर आप लोग अपना धार्मिक दृष्टिकोण रख लेते हैं तथाकथित, वो आनंद नहीं देता पूरी तरीके से। आनंद बुद्ध का यथार्थ चरित्र देता है कि बुद्ध ने सत्यम परमम धीमहि प्राप्त किया। एक भरे पूरे परिवार को छोड़कर विरक्ति भाव ला करके और संसार में सत्य को प्राप्त किया। उस वट वृक्ष के नीचे बैठ कर गया जी में बौद्ध गया कहलाता है। वहाँ अपनी बुद्धि को सत्यम परमम धीमहि कर दिया, सत्य से स्थापित कर लिया। तो वो बौद्ध हो गए। बौद्ध यानी बुद्ध, बुद्ध यानी जो स्थित प्रज्ञ हो जाए, उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो बुद्ध कई ऐसे स्थानों पर गए हैं जहाँ लोगों ने उनको अपमानित किया है। एक जगह तो किसी जो द्रोही था उनके प्रति, जिसकी विचारधाराएं प्रतिकूल थी, उसने बुद्ध को देख करके उनके चेहरे पर थूकने का भी प्रयत्न किया। लेकिन बुद्ध ने बड़ी आराम से प्रेमपूर्ण दृष्टिकोण से उसे देखा और उसके कचड़े को साफ करके और उसकी तरफ इस नज़र से देखा कि और कुछ तो नहीं देना है आपको, और वो चले गए। एक जगह बुद्ध पर जो है वो लोगों ने अपशब्दों की बौछार की, तो बुद्ध उस गांव के लोगों से बड़े आराम से मौन होकर मिलते रहे, सुनते रहे, जितना जो बोलते रहे वो सुनते रहे। और सुनने के बाद उन्होंने अपना मौन भंग किया। बोले हो गया, और कुछ तो नहीं देना है? बोले मैं आपके गांव में अतिथि हूँ, आया हूँ, और अतिथि को आप जो कुछ भेंट करते हो, प्रेम से भेंट करते हो, अतिथि उसे ग्रहण कर लेता है, और ना ग्रहण करे तो वो आपको लौटा देता है। तो आपने जो कुछ भी मुझे अपने भेंट में दिया, ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैं आप सबको लौटाता हूँ। तो बुद्ध ने उस तिरस्कार को भी आत्मीयता से और अपने शिष्य को कहा। इसके पास शब्द नहीं है, ये घृणा करता है जी। तो मैं इसके प्रत्युत्तर में या इसकी प्रतिक्रिया में स्वयं घृणा को क्यों आत्मसात करूं? उससे तो मैं विरक्त हो चुका हूं ना। उससे तो मैं विरक्त हो चुका हूं। वाह वाह। तो यदि मैं घृणा से विरक्त हो गया हूं तो फिर मैं आपकी प्रतिक्रिया में क्यों घृणा लूं? आपकी प्रतिक्रिया में क्यों अपशब्दों से मित्रता करूं? आपको ये देखने में मेरा समय जाता है कि आज आप मेरे ऊपर प्रेम कर रहे हैं कि नहीं, आज आपका व्यवहार मेरे साथ सौहार्दपूर्ण है कि नहीं है, तो मैं तो अपना समय व्यर्थ गंवा रहा हूँ ना। मैं आपके व्यवहार के लिए अपना व्यवहार सुनिश्चित कर रहा हूँ। ये युक्तिपूर्ण नहीं है, ये उपयोगी नहीं है। मुझे अपना व्यवहार बना के रखे रहना है। आपके व्यवहार में कब परिवर्तन आ जाएगा, इसको मैं क्या करूँ? बहुत सुंदर। इसको मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप मेरा अपना व्यवहार निश्चित होना चाहिए। अब आप अभी एक उदाहरण दे रहे थे, अगर आपके बॉस आपसे नाराज रहते हैं तो वो बॉस का नाराज रहना उनका अपना स्वभाव होगा, उनके अपने देखने की दृष्टिकोण होगा, उनके अपने देखने का अनुशासन होगा। लेकिन क्या मैं स्व अनुशासन में अपने कर्म को कर रहा हूँ? क्या मैं कर्म करते रहूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉस मुझसे नाराज हैं कि प्रसन्न है। अगर मैं अपना कर्म सदाचारिता से कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान तो आपकी तरफ है ही नहीं ना। ऐसा व्यक्ति जो है तथागत के रास्ते पर चलता है, ऐसा व्यक्ति गतिशील हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में भय और आसक्ति स्थान नहीं लेती।
फिर उससे इस बात के लिए भय नहीं रहता कि बॉस आया तो उसके चक्कर लगाऊं। वो बॉस के चक्कर नहीं लगाता, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि ऐसे व्यक्ति के चक्कर बॉस लगाने लगते हैं, क्योंकि देख लेते हैं ये बिल्कुल खालिश उपयोगी है। हीरे को कांच की चमक से अपनी तुलना नहीं करनी, हीरे को हीरे की तरह रहना है, कांच को चमकने दीजिए, वो चमकता रहेगा रोशनी में। लेकिन जब दिन की सुदूर सूर्य की किरणें प्रतापित होकर निकलेगी या दिव्य अंधेरे में जब स्वयं प्रकाश प्रस्फुटित होने लगेगा, तो देख के लोग अलग समझ जाएंगे कि ये कांच है, सोना है, ये कांच है, ये हीरा है। तो ये तथ्य सामने आ जाएगा। अब आप देखिए नफरत की पराकाष्ठा और अपने कर्तव्यों के प्रति जो है तपश्चर्या जीवन, एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जो आपकी दैनंदिनी में आप लोगों में आज भी उपहास के रूप में या व्यंग के रूप में उपयोग करते देखते हैं, लेकिन कभी आपने उनकी अंतिम दशा पर चिंतन नहीं किया कि वो कितने आनंद से मुक्त हुए। एक माँ का कष्ट देखो कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाने पर वो परम प्रिय भगवान को वनवास देती है। एक माँ का कष्ट देखो, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया मंथरा ने। अब मंथरा ने भ्रष्ट कर दिया बुद्धि, तो उसने अपने स्वार्थमय दृष्टिकोण में अपने सबसे प्रिय तीनों माताओं में राम प्राणों से अधिक प्रिय थे कैकेयी के। अब उसकी देखिए नफरत की पराकाष्ठा देखिए, उसके पुत्र ने कहा मुझे इस बात का दुख है कि मैं वो अभागा हूं जो तुम्हारी कोख से उत्पन्न हुआ। अगर रघुकुल की मर्यादा में स्त्री पर हाथ उठाने का संकल्प होता तो कैकेयी मैं तुझे आज तुझ पर हाथ उठाकर संतुष्ट हो जाता। एक वो पुत्र कह रहा है जो भरत है, भरत जैसा योगी विचलित हो रहा है जिसे देखकर क्रोधाग्नि में जल रहा है। उस माँ की दशा देखो, चित्रकूट में जब सब लोग मिलने गए तो वो अभागी जिसे एक एक बच्चा घर घर का, अयोध्या के प्रत्येक घरों में जिसके प्रति घृणा है, जिन्होंने देवताओं का काज करने के लिए जिसकी वाणी फिसली है, जो अपने आध्यात्मिक अर्थ अलग रखती है, वो महतारी जब पहुंची है तो चुपचाप छुपी हुई से पीछे खड़ी है। राम सबसे पहले आंसुओं की बहती धारा के साथ कैकेयी को गले लगाने पहुंचते हैं। माँ, अरे तुम वहां कहाँ हैं? वो अपनी महतारी से नहीं मिलते, वो सुमित्रा से नहीं मिलते, वो कैकेयी से मिलते हैं। वाह! वो उसे गले लगाते हैं जिसे भरत देख रहे हैं, लेकिन भरत तब भी मौन है। वो ये साधना 14 वर्ष करती है और 14 वर्ष के साधना के बाद जब राम अयोध्या वापस आते हैं तो सबसे पहले आलिंगन कैकेयी का करते हैं कि मेरी महतारी को बुलाओ। और तो और वहाँ बैठी हुई कौशल्या भी उसे आगे करती, वो तुझसे मिलेंगे पहले। ये है प्रेम प्राप्त करने का विधान। वो तपश्चर्या कर रही है, वो अपना व्यवहार कर रही है, वो अपनी प्रक्रियाएं कर रही है। हो गई ना भूल, हो गई ना गलती संसार के हिसाब से, उसका प्रायश्चित। उस अहिल्या ने प्रायश्चित करने के लिए पाषाण बनना स्वीकार किया था ना, बना था ना पाषाण। तो क्या मिले? राम मिले, राम मिले ना। उस मंथरा को देखो, उस मंथरा ने पूछा, उस महतारी पर तो हाथ भी उठाया शत्रुघ्न ने। उसने दुनिया की सारी प्रकार की नफरतें मंथरा के जीवन में आई। मंथरा ने अयोध्या नहीं छोड़ा, वो देहरी पकड़े बैठे रही। उसे तो कैकेयी ने भी अस्वीकार कर दिया था ना, लेकिन वो पड़ी रही एक कोने में कि मैं तो यहाँ रहकर सेवा भाव करूंगी। और जब 14 वर्ष बाद राम आए तो राम का आलिंगन मंथरा को भी मिला। जब राम ने सबको सब प्रसादी दी तो मंथरा से कहा कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी? वाह वाह वाह! मेरे प्रति ये नफरत कैसे खत्म होगी जी? तो उन्होंने कहा द्वापर में मिलेंगे, द्वापर में तेरे घर में आऊंगा, तेरा प्रियतम बनकर आऊंगा। तो वो तब से जन्म जन्मांतर, 1-2 जन्म थोड़ी, युगों की यात्रा करके वो आई है मंथरा, कुब्जा बनकर आई। हाँ। तब मेरे कान्हा जी, जब देखिए नफरत कितनी लंबी होती है, उसकी कितनी सीमा होगी। आप तो थोड़ी सी सीमा में ठहर गए। द्वेष का मूल है नफरत, वहां द्वेष पनप रहा है। जो व्यक्ति नफरत करता है वो पातकी होता है। नफरत आपके शरीर को साक्षात राग से प्रज्वलित करके रखती है, फिर आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नफरत किसी से करिए नहीं। जो लोग ऐसे लोगों से नफरत कर रहे हैं, किसी कार्य से मन में पूर्वग्रह रख रहे हैं, वो समझ लीजिए अपना पुण्य नष्ट कर रहे हैं। निंदा, नफरत, द्वेष, ये सब आपके पुण्य को नष्ट करती है।
सारे पुण्य आपके नष्ट कर रहे हैं। आपका क्रोध पुण्य नष्ट करता है आपका। अशांति फैलाने के सारे चक्रव्यूह, किसी के मन को आघात, आप हिंसक हो गए हैं, आप शरीर को नुकसान नहीं दे रहे हैं, मन को आघात पहुंचा रहे हैं। ठीक बात है। आप अपने माता पिता का मन दुखा रहे हैं, आप अपनी भाभी का, बहन का, छोटे भाई का मन दुखा रहे हैं। मन दुखाने से बड़ी हिंसा कोई नहीं होती, और नफरत मन दुखाती है। इसलिए ध्यान रखिए, आप हिंसक हो गए हैं, नफरत करने वाले लोगों को सावधान होना चाहिए, इस अस्त्र का त्याग कर देना चाहिए। अब आप एक बात देखिए, तो वो उस युग में आती है, वहाँ कंस की चाकरी में है, उसे वो लगा रही है, तरह तरह के उसके श्रृंगार की सामग्री बना रही है, पद्मराग बना करके लगा रही है, बढ़िया सुंदर। वहाँ कान्हा जी जब उस मथुरा की गलियों में निकलते हैं, तो पहले ही नंबर में वहाँ योगियों की प्रतीक्षा, योगियों की नफरत की मूर्ति बनी हुई कुब्जा, तब भी उसे लोग पत्थर मार रहे होते हैं, चढ़ा रहे होते हैं, कुबड़ी कुबड़ी कह रहे होते हैं। तब कन्हैया उसे देखते ही कहते हैं, अरे सुंदरी, वो पलटती, कौन मुझे सुंदरी कह रहा है। और जब पलटती है तो कन्हैया उसका हाथ पकड़ लेते हैं, अरे सुंदरी, तो हमारा श्रृंगार नहीं करेगी। बढ़िया सुंदर पद्मराग लिए हुए चली जा रही है, श्रृंगार की सामग्री उसके पास में है, और वो देखती ही तो अपलक देखते रहती। अब देख नहीं पा रही ना ऊपर तक, तो झुके हुए देखती, क्यों नहीं करूँगी। परमात्मा नीचे झुकते हैं, वो श्रृंगार करती है, परमात्मा ऊपर उठते हैं, अपना एक चरण जो है उसके अंगूठे के ऊपर रखते हैं और दूसरी उसकी ठोड़ी में रखते हैं, और यूं उठा देते हैं ऊपर। आज वो सर्वांग सुंदरी हो जाती है, क्योंकि परमात्मा का प्रेम मिल गया। वर्णन है कि परमात्मा उसके यहाँ भोग ग्रहण करने के लिए जाते हैं। तो ध्यान रखो, जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नफरत बरसने लगे, तो आप उससे व्यथित मत होइए। हो सकता है आपके कर्म प्रतिकूल हो गए, हो सकता है आप कहीं चूक गए हो सकता है लोग कहीं चूक रहे हो, लेकिन आप अपने सिद्धांत पर अडिग रहिए। व्यवहार को बिल्कुल जिसको कहते हैं कोमल रखिए। कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है आपको। बहिरंग प्रतिक्रिया व्यक्त करने से कुछ नहीं होता। तो बहिरंग प्रतिक्रिया को तपस्या मान लीजिए। आप एक बनावटी मुस्कान के साथ उन्हें देखिए जो आपको उपेक्षित और अपमानित करते हैं, उनको देखिए कनखियों से। युग है, समय है, अपने आप काल चक्र बदलता है। ठीक। अर्श और फर्श की दूरी नहीं होती, तो आप इसकी भी प्रतीक्षा मत करें। तो प्रत्युत्तर और प्रतिक्रिया से बचें, और नफरत का उत्तर हमेशा अपने स्नेहिल आचरण से दें, और सिद्धांत अपना स्पष्ट रखें, सर्वभूत हितर्था। संसार के सब प्राणियों में परमात्मा की अनुभूति करें, उन्हें ही देखें, और जगह जगह ये समझ लें कि परमात्मा के विभिन्न स्वरूप आपके साथ विभिन्न प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं। बहुत अद्भुत, आनंद आया डॉक्टर साहब। और जब आप ये कह रहे थे कि व्यवहार में रहो, मैं सोच रहा था महात्मा गांधी के बारे में कि साउथ अफ्रीका की कड़कड़ाती ठंड में फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बाद भी जब एक गोरे टीटी ने उनका सामान उनके सहित उठाकर प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया, तो गांधी प्रत्युत्तर दे सकते थे, नफरत का जवाब, क्योंकि नस्ल भेदी टिप्पणियां की उसने। यू ब्लैक इंडियन, तू क्या समझता है कि फर्स्ट क्लास का टिकट लेके फर्स्ट क्लास में बैठेगा, तेरी इतनी हैसियत। तो गांधी भी झगड़ सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा जेल हो जाती, मारपीट कर लेते, गालियां देते जी भर के उसको, हाथापाई करते और जेल चले जाते, छूट के आ जाते। लेकिन गांधी ने व्यवहार में रहना पसंद किया, और इसीलिए वो महात्मा गांधी हो गए। हम लोग नफ़रत का जवाब नफ़रत से देते हैं, चिढ़ से देते हैं, गुस्से से देते हैं, कुंठा से देते हैं, चुप रहते हुए देते हैं कई बार, लेकिन अंदर विषाक्तता भरी होती है। ये उचित नहीं है। आप अपने व्यवहार में रहिए। नफ़रत का सदैव उत्तर अपने व्यवहार में स्थित रहते हुए प्रेम करना ही है। और यही वजह है कि चाहे बात करें हम मंथरा की, कैकेयी की या कुब्जा की, नफ़रत और द्वेष जो है सदियों तक चलते हैं। इसीलिए अदालतों के किस्से हैं, 3-3 पीढ़ी की दुश्मनी चल रही है ज़मीन की, लाशें बिछाने की कस्में खाई जा रही हैं, नहीं, कोई समाधान नहीं है इसका। डॉक्टर साहब बड़ा आनंद आया, क्या कहूँ, मतलब आपके साथ ये सब विषय, जब बुद्ध की आपने क्या व्याख्या की,
क्या बात है, जो नहीं ले सकता वो लौटा के जा रहा हूँ, क्या बात है, वाह। बुद्धत्व का एक जो बाहरी स्वरूप हमको आज दिखाया गया, अद्भुत रहा है। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर हम उपस्थित होंगे। बड़ा आनंद आता है डॉक्टर साहब के साथ। मुझे लगता है जब मैं यहाँ बैठकर कई प्रश्नों के उत्तर पा के कई बार भावुक होकर भी मैं जब इस ज्ञान सागर में गोते लगाता हूँ तो आप कितने आनंदित होते होंगे। अगले एपिसोड में एक और नए विषय के साथ मिलेंगे। प्रणाम, नमस्कार।